हूं आपके साथ किरण सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन खबरों खबर लालसोट से है, जहां सरकार द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार लालसोट विधानसभा में आज स्कूल खुल गए, जिससे बच्चों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार कुछ नियम तैयार किए गए थे, जिससे ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिला है। गौरतलब है कि सरकार ने आज से ही स्कूल खोले जाने की घोषणा पहले ही कर दी थी और आज से सभी स्कूल खोले भी गए हैं। आपको बता दें कि विभाग की एसओपी के मुताबिक स्कूल आने से पहले पेरेंट्स के लिखित अनुमति ज़रूरी होगी। उन्हें यह भी लिखकर देना होगा कि बच्चे स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेंगे। अगर माता पिता स्वीकृति नहीं देते हैं तो बच्चों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों के लिए यह भी ज़रूरी होगा कि बाल वाहिनी के उपयोग से पूर्व स्कूल को पूरी तरह सैनिटाइजर किया जाए और संचालक व अन्य कार्मिकों को कम से कम 14 दिन पहले कोविड की एक डोज भी लग चुकी हो। वाहन में भी आवंटित सीट पर ही बच्चों को बिठाया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी विद्यार्थियों को खुली कक्षाओं में बैठाने के निर्देश भी दिए हैं। इतना ही नहीं, जिन कक्षाओं में खिड़की होगी उसी कक्षा में बच्चे बैठ सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए थे, परंतु सरकार के आदेशों के अनुसार एवं कोरोना महामारी कम होने पर सरकार ने स्कूल खोले जाने का फैसला लिया है। उसी को लेकर आज से स्कूलों का संचालन हो गया और 2 शिफ्टों में स्कूलों का संचालन हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर लालसोट की गणगौरी बाजार स्थित गायत्री विद्या मंदिर स्कूल में कोविड-19 की पूरी पालना देखी गई और विद्यार्थियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। स्कूल गए 141 दिन बाद में, तो आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद पढ़ाई करके। मतलब क्या महसूस हुआ आपको? जैसे 141 दिन में गए आप, तो इसमें मतलब आपको क्या लगा? पढ़ाई में डिस्टर्ब हुए क्या? कुछ सीख पाए घर पे बैठ के? नहीं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत हमें सीखने को मिला। आज हमारे नए टीचर आए हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है एग्रीकल्चर के। अब वो आएंगे, अब कल से हमारी पढ़ाई चलेगी रूटीन से। आज क्या बच्चे कम थे, इसलिए शॉर्ट डिस्कशन चला था हमारा दिन से। अच्छा, आपको कैसे महसूस हुआ स्कूल गए जब? हमें बहुत अच्छा लगा कि 140 दिन बाद हमारी पढ़ाई चल रही है। हमें तो काफ़ी खुशी है कि हमारे परीक्षा भी हो, जिस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, परीक्षा भी हो। हमें चाहते हैं कि हम प्रमोट ना हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा है। कहाँ के रहने वाले? ये गिटवाड़ा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने नौहर और भादरा तहसील में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान डोटासरा ने नौहर तहसील के रामा मैरिज पैलेस में प्रेस वार्ता में कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइन बनाएगी। सरकार के पास अब तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए करीब 85,000 आवेदन आ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के असाध्य रोग पीड़ित विधवा महिला, एकल महिला के अलावा सेना में कार्यरत सैनिकों की पत्नियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 13-14 जिलों में वैकेंसी बहुत कम है। सरकार की मंशा है कि जो वर्षों से पीड़ित हैं उन्हें राहत दी जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाएगी और उनके अनुसार ही स्थानांतरण किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। उन्होंने कहा कि रीट की परीक्षा 26 सितंबर को ही होगी। 8वीं कक्षा तक स्कूलों को खोलने के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन कार्य चुनौती बना रहा है, फिर भी राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के अलावा स्माइल कार्यक्रमों के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर अध्यापन कार्य करवाया है। उन्होंने बताया कि अब 9 से 12 तक स्कूल खोले गए हैं। इसके लिए भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। सिलेबस भी 30% कम किया गया है। शिक्षा मंत्री ने मंत्रिमंडल के सवाल के जवाब को टालते हुए इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताया। उन्होंने संगठन का शीघ्र विस्तार करने की बात कही। 30% देखिए 9 से 12 तक का जो 2 महीने का हम लोग पढ़ाई नहीं करा पाए थे, एक तरीके से ऑनलाइन ही थी, तो 30% जो सिलेबस है वो कम करने का फैसला लिया है।
और मैंने उनके टेस्ट लेने की भी अब की बार प्रक्रिया चालू की है, जिससे मालिक नहीं करे दोबारा कोरोना है, लेकिन अगर ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो हम लोग उनका एनालिसिस कर सकें, उनके नंबरिंग को ठीक तरीके से कर सकें, जिससे किसी तरह की उन बच्चों में कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं रहे, तो उसको लेकर के भी कई सर BSTC B.Ed सेकेंड ईयर बोल रहे हैं कि विद्यार्थी बोल रहे हैं कि रीट आगे किसका ही जाए, क्या समय पे होगी? प्रजातंत्र में मांगे तो चलती रहती है, रीट 26 सितंबर को ही होगी। सर कोई पॉलिसी थर्ड ग्रेड की पॉलिसी बिल्कुल जो गाइडलाइन बना रहे, क्योंकि 85,000 फार्म है और ये जो 13-14 ज़िले हैं इसमें वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं समझता हूँ कि जो पीड़ित ज़्यादा है उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। एकल महिला हो गए, कैंसर पीड़ित हो गए, सादे रोग हो गया, आपकी विधवा महिलाएँ हो गई, जो डिफेंस में हमारे फौजी भाई हैं उनकी पत्नियां हो गई, ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो हमने जो परिवेदनाओं के अंदर जो नई भर्ती में गाइडलाइन में दे रखी है उनमें, प्लस जिनको काफ़ी लंबा समय हो गया है उनको भी हम लोग इसको देख रहे हैं और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे इनको गाइडलाइन के मुताबिक इधर ला सकें और जो नई भर्ती आ रही है उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकें, जिससे वहाँ की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो और यहाँ भी हम लोग उनको समायोजित कर सकते। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक? सर TSP के बारे में? TSP के बारे में भी हम लोग फैसला लेने वाले हैं। हमने 2500 या 2800 के लगभग टीचर हैं जो TSP में, जब नया TSP जुड़ा था तो नया TSP जुड़ा तो उनसे ऑप्शन फार्म सरकार ने, उस समय के सरकार ने लिए थे कि आप TSP में रहना चाहते हैं या नॉन TSP में, तो उन्होंने कहा था कि हम नॉन TSP में जाना चाहते हैं, तो उनकी फाइल हमारे पास में है, हमने उसका एनालिसिस करवा लिया है। लेकिन चूंकि ये TSP और नॉन TSP का ये राज्यपाल से भी जुड़ा मामला है, केंद्र सरकार से भी जुड़ा मामला है, तो हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे उन लोगों को संगठन का विस्तार, नॉन TSP में आने का मौका, संगठन का विस्तार सर कब तक? जल्दी हो। मंत्रिमंडल सर कब तक? ये मेरा विशेष है। खबर राजौसी से है, जहां ग्राम पंचायत राजगढ़ के चाट सरदारपुरा में राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण योजना के तहत चाट गांव की चरागाह भूमि में 2500 पेड़ लगाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। किरण सिंह ने बताया कि सघन वृक्षारोपण अभियान में राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण योजना के तहत मनरेगा श्रमिकों द्वारा वृक्षारोपण हेतु खड्डे तैयार किए जा चुके थे, लेकिन बारिश के इंतजार में वृक्षारोपण कार्य प्रभावित हो रखा था। मंगलवार को हुई बारिश के साथ ही वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ हुआ। WDT किरण सिंह ने बताया कि सघन वृक्षारोपण अभियान में 1001 पीपल, 500 बड़, 500 सबल, बाकी अन्य प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें अरंज, सेंग, शीशम, जंगल जलेबी के पेड़ों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 6 हेक्टेयर चरागाह भूमि में वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण का कार्य बरसात आने पर पूरे जोर शोर से लगाया जा रहा है और अब इनके सुरक्षा के लिए 2 गार्ड और 1 साल के लिए पानी के टैंकर और सारी व्यवस्था की जाएगी। हर महीने में 1 बार पानी पिलाया जाएगा इसको। कितने पौधे हैं टोटल? ये यहाँ पे 2501 पौधे हैं। इसमें पीपल के 1001 पौधे हैं और 501 बरगद के पेड़ हैं और दूसरे जो भी छाएदार पौधे हैं, जिसे ज़्यादातर पर्यावरण शुद्ध कार्यक्रम के अंदर जो पौधे हैं वही इसमें लगाए गए हैं। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए VVD भारत TV। नमस्कार।